आज हम लोग क्लास 10 का विज्ञान का मॉडल प्रैक्टिस सेट 4 देखेंगे। इससे पहले हम लोग ऑलरेडी 3 सेट को देख चुके हैं और ये हम लोग आज चौथा सेट है। और दोस्तों मैं यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप 5 सेट कर लीजिएगा, अगर हम जो करवा रहे हैं, तो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग आज की टॉपिक को शुरुआत करते हैं। चलिए आते हैं हम लोग सीधे क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पर देखिए पहला में लिखा हुआ क्या है, इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए। इसमें आपको समय कितना दिया जाएगा, 1 घंटा 30 मिनट, जो कि आपके एग्जाम में भी सेम टू सेम 1 घंटा 30 मिनट ही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये आपके एग्जाम पे आधारित है। ये जो सेट है ये पूरी आपके एग्जाम पे आधारित है। देखिए ये 40 पूर्णांक रहेगा। ठीक है, यहाँ पर 40 प्रश्न पूछेगा, सारा प्रश्न 1 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, सारा प्रश्न 1-1 नंबर का रहेगा, तो आपको इस तरह 40 मार्क्स हो जाता है। तो हमें आप लास्ट में कमेंट कीजिए कि आप 40 में से कितना सही कर पा रहे हैं। ठीक है, आप जैसे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं उससे पहले आप आंसर बताइए। ठीक है, और लास्ट में हमें कमेंट कीजिए कि आप 40 में से कितना प्रश्न सही कर पा रहे हैं। अगर 40 में कम से कम आप 30 सही कर लेते हैं, 30 से 35, तो आपका तैयारी अभी ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा और कोशिश कीजिएगा, आपका 40 से पूरा 40 हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग सीधे आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए आज का जो पहला सवाल है वह है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीज के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। आप देखते होंगे जब आप दांत का चेकअप कराने जाते होंगे तो एक दर्पण से आपको देखता होगा। आपके जो अंदर का जो दांत होता है उसको देखने के लिए एक दर्पण का उपयोग होता है। तो वह किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया हुआ है समतल दर्पण, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है उत्तल दर्पण, दूसरा दिया है अवतल दर्पण, दूसरा दिया है उत्तल दर्पण और तीसरा दिया है इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 2 नंबर, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। पहला ऑप्शन दिया है अवतल लेंस, दूसरा दिया है उत्तल लेंस, तीसरा दिया हुआ है उत्तल एवं अवतल दोनों को कहते हैं, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। किसको हम लोग अपसारी लेंस के नाम से भी जानते हैं। तो आपको याद रखना है अवतल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस भी कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर जो है पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं हम लोग 3 नंबर प्रश्न पे। 3 नंबर प्रश्न है, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। जो हमारे आंखों में जो पुतली पाई जाती है उसका नियंत्रण यानी उसका कंट्रोल कौन करता है। पहला ऑप्शन दिया है पक्षभावी, दूसरा दिया है परितांत्रिका, तीसरा दिया हुआ है नेत्र लेंस, चौथा दिया है रेटिना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा परितांत्रिका, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। परितंत्रिका जो है वो पुतली के साइज को नियंत्रण करता है। आइए आते हैं हम लोग 4 नंबर प्रश्न पे। किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस, यानी जो भी लेंस अवतल उत्तल दोनों से बना रहेगा ना उसको हम लोग द्विफोक्सी लेंस कहते हैं, द्वारा संशोधित किया जाता है। तो दोस्तों याद रखना है इसका जो राइट आंसर वो होगा जरा दूरदृष्टा, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब ये वाला बीमार हो जाएगा तो आपको द्विफोक्सी लेंस का उपयोग करना पड़ेगा। चलिए आइए हम लोग आते हैं 5 नंबर प्रश्न पे। 5 नंबर प्रश्न है, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। क्या मापने की जरूरत है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी को, दूसरा दिया हुआ है दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी को, तीसरा दिया है ए और बी दोनों, चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी को, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर। आते हैं हम लोग 6 नंबर प्रश्न पे। 6 नंबर प्रश्न है, शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे। आप देखे होंगे कि अगर आप डिक्शनरी पढ़ते हैं तो डिक्शनरी में थोड़ा छोटा छोटा वर्ड लिखा हुआ रहता है, लेकिन आपको देखना है बड़ा साइज में, तो आपको कौन सा लेंस का उपयोग करना पड़ेगा, यानी किस प्रकार का आपको चश्मा का उपयोग करना पड़ेगा, ये पूछा जा रहा है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस आपको उपयोग करना पड़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 6 का ऑप्शन सी
सही हो जाएगा। चलिए आइए आते हैं हम लोग 7 नंबर प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है? बताना है विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, विद्युत विभवांतर का। यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है वोल्ट, दूसरा दिया है ओम, तीसरा दिया है वोल्ट प्रति कूलम, डी दिया हुआ है एम्पियर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा वोल्ट, यानी विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर जो है 1 वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको पढ़ने में कैसा लग रहा है? ठीक है, अब हमें कमेंट में बताइएगा ज़रूर। मैं मेहनत कर रहा हूँ तो उसका आपको फल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, अब हमें कमेंट बताइएगा। ठीक है, सारा प्रश्न अगर कर ले रहे हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, अब हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए 8 नंबर प्रश्न है लघुपतन यानी शॉर्ट सर्किट। लघुपतन यानी शॉर्ट सर्किट, जो घर में होता है ना शॉर्ट सर्किट, अगर 2 तार अगर टच कर जाता है तो जो शॉर्ट सर्किट होता है उसी के बारे में बात हो रहा है कि शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। अब देखते हैं जब शॉर्ट सर्किट जब होता है उस समय क्या होता है, जो विद्युत धारा करंट जो होता है बढ़ जाता है या घट जाता है या कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बहुत अधिक बढ़ जाता है। जब देखते हैं जब वोल्टेज बढ़ जाता है तभी हम लोग को शॉर्ट सर्किट होता है घर में, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है। नेक्स्ट है देखिए 9 नंबर प्रश्न, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेश कण, यानी धनावेश कण मतलब अल्फा कण, ठीक है, किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाती है। किधर? उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाती है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है दक्षिण की ओर, दूसरा दिया है पूर्व की ओर, तीसरा दिया है उधोमुखी की ओर और डी दिया हुआ है ऊपरी मुखी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दक्षिण की ओर, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहला नंबर। आइए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में। 10वां प्रश्न है तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। ठीक है, इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है 2, दूसरा दिया हुआ है 1, तीसरा दिया हुआ है आधा और डी दिया है चौथाई। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आधा, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, आधे। आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट अगला नंबर प्रश्न है 11 नंबर। देखिए 11 नंबर प्रश्न है किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? शून्य होता है या इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है या सिरे की ओर से जाने पर बढ़ता है, सभी बिंदुओं पर समान होता है, क्या होता है? तो आपको याद रखना है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर जब चुंबकीय क्षेत्र होता है तो वहाँ पर सभी बिंदुओं पर समान होता है। ऑप्शन नंबर जो है डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए आते हैं हम लोग 12 नंबर प्रश्न पे। सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण का सर्वाधिक उपयुक्त होता है? यानी दर्पण से रिलेटेड बहुत ज़्यादा पूछ रहा है, दर्पण और लेंस। ठीक है, तो दोनों को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। जो टॉपिक से आपको अधिक प्रश्न पूछा जा रहा है उसको आपको ज़्यादा ध्यान देना की जरूरत है, उसमें आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए बताइए कि सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? आप सभी जानते हैं सौर कुकर में हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए हम लोग आते हैं 13 नंबर प्रश्न। देखिए 13 नंबर प्रश्न है चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था। चिपको आंदोलन जो हुआ था उसमें किस कारण से हुआ था, किसको बचाने के लिए हुआ था? तो आप सभी को पता होगा कि चिपको आंदोलन जो हुआ था वो वृक्षों को बचाने के लिए, यानी पेड़ पौधों को बचाने के लिए किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? दीवारों को सफेदी करने के लिए किया जाता है, किसका उपयोग करते हैं हम लोग? ठीक है, तो CaOH होल 2 जो होता है उसको हम लोग उपयोग कहाँ करते हैं? दीवारों को सफेदी करने में, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, CaOH का होल 2। आइए आते हैं हम लोग 15 नंबर प्रश्न पे।
15 नंबर प्रश्न है Na2SO4 प्लस BaCl2 जब दोनों रिएक्शन करेगा तो बनेगा BaSO4 प्लस 2NaCl। तो बताइए किस प्रकार की अभिक्रिया है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा दिया वियोजन अभिक्रिया, तीसरा द्विविस्थापन अभिक्रिया, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर जो होगा द्विविस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि ये आपस में अदला बदला हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है, इसीलिए हम लोग इसको कहेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। 16 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। देखिए सूत्र पूछ रहा है ना, इसका रासायनिक सूत्र क्या है बुझा हुआ चूना का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा CaOH का होल 2, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 17 में। लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH मान है। Na2 जो CO3 है इसका जलीय pH मान क्या होता है। पहला ऑप्शन है 7, दूसरा दिया हुआ है 7 से अधिक, तीसरा दिया हुआ है 7 से कम और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 7। अब देखेंगे लवण का pH मान कितना होता है 7 होता है। ना ये क्षार्य होता है ना ही ये अम्ल होता है, ये लवण होता है। तो इसका pH मान कितना होगा 7 होगा, यानी ऑप्शन नंबर जो है ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए आते हैं हम लोग 8 नंबर प्रश्न पे, सॉरी 18 नंबर प्रश्न पे। 18 नंबर प्रश्न है बॉक्साइड किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है। जो बॉक्साइड है वो किस धातु का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क होता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एल्यूमिनियम का, यानी ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। कौन सी धातु का पतली परत चढ़ाया जाता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है तांबा, दूसरा दिया है चांदी, तीसरा दिया है सोना, चौथा दिया है जिंक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जिंक, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोहा एवं इस्पात को सुरक्षित रखने के लिए हम लोग उसके ऊपर जिंक का परत चढ़ा देते हैं जिससे वो सुरक्षित रह सके। अगला है प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है। यानी किससे प्राप्त करते हैं हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आप सभी को पता होगा इसका आंसर जिप्सम। ठीक है, जिप्सम को गर्म करने पर हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का हम लोग उपयोग कहाँ करते हैं, किसी का हाथ पैर टूट जाता है ना, कुछ खिलौना बनाने में हम लोग प्लास्टर करते हैं ना, वही होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम लोग आपस में कहते हैं कि सीमेंट किया हुआ है, लेकिन सीमेंट का नहीं होता है, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से प्राप्त होता है। चलिए आइए आते हैं हम लोग 21वां प्रश्न। देखिए तो छोटा कर देता हूँ। यहाँ पर एक फिगर दिया गया है, ठीक है, कि दिया गया चित्र किस प्रकार को जनन को बता रहा है ना। ये जनन किस तरह से हो रहा है। पहला दिया है मुकुलन, दूसरा दिया है कायिक प्रवर्धन, तीसरा दिया है द्विविखंडन, चौथा दिया है पुनरुद्भवन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कायिक प्रवर्धन, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा कायिक प्रवर्धन। आइए आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे। 22 नंबर प्रश्न क्या है, देखिए एसेटिक अम्ल का IUPAC नाम है। इसका IUPAC नाम क्या है एसेटिक अम्ल का। आपको याद रखना है इसका जो IUPAC जो नाम है वो है एथेनोइक अम्ल, यानी ऑप्शन नंबर जो है पहला इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे। 23 नंबर प्रश्न देखिए। 23 नंबर प्रश्न है विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है एनोड, दूसरा दिया हुआ है कैथोड, तीसरा दिया है अपघटय और डी दिया इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एनोड, यानी ऑप्शन नंबर जो है पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं हम लोग 24 नंबर प्रश्न पे। अष्टक सिद्धांत को किसने स्थापित किया है। बताइए कि अष्टक सिद्धांत को
किसने स्थापित किया है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा न्यूलैंड्स। अष्टक नियम को जो सिद्धांत क्या है वो न्यूलैंड्स ने किया है, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए आते हैं हम लोग 25 नंबर प्रश्न पे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, आपके एग्जाम में डायरेक्ट ये सब प्रश्न भिड़ेगा। 25 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म कैसा होता है बताना है। पहला ऑप्शन दिया है परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन है, दूसरा ऑप्शन दिया है परमाणु संख्या का आवर्त फलन है, सी में दिया है परमाणु साइज का आवर्त फलन है, और डी में दिया है परमाणु आयतन का आवर्त फलन है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा परमाणु संख्या का आवर्त फलन है, परमाणु संख्या का, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर जो है बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 26वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर सकता है? बताइए कि यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिया हो उसमें से बताइए कि कौन सा आयन है जो लाल लिटमस को नीला कर देगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा OH माइनस, एंड ऑप्शन नंबर जो है बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे 27 नंबर देखिए। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। बताइए कि पादप जो होता है पेड़ पौधा, उसमें जाइलम का क्या काम होता है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है जल का वहन, यानी जो जल होता है उसको ऊपर नीचे करता है, यानी वहन करता है। बी में दिया हुआ है भोजन का पाचन करता है, सी में दिया हुआ है अमीनो अम्ल का वहन करता है, और डी में दिया हुआ है ऑक्सीजन का वहन करता है। तो पादप में जो जाइलम होता है उसका काम होता है जल को इधर उधर करना, यानी ऑप्शन नंबर जो है ए वाला इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, जल का वहन। आते हैं हम लोग 28 नंबर से, देखिए क्या है। निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? बताइए कि किसे हम लोग कहते हैं कोशिका का ऊर्जा मुद्रा का रूप। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन दिया है ADP, दूसरा दिया हुआ है ATP, और डी में दिया हुआ है DTP, और सी में दिया हुआ है DTP, और डी में दिया हुआ है PDP। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ADP, यानी जो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ADP। नेक्स्ट है 29 नंबर, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? जो पत्ता होता है उसमें जो गैस का जो आदान प्रदान होता है, जैसे कि हम लोग ऑक्सीजन छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, वो कहाँ से होता है? तो दोस्तों याद रखना है वो रंध्र से होता है। अब देखे होंगे जो पत्ता होता है, पत्ता में छोटा छोटा छिद्र होता है, हम लोग खुले आँख से दिखाई नहीं देता है, अगर उसको हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमें दिखाई देता है। पत्ता में छोटा छोटा बूंदे बूंदे टाइप का वो छिद्र रहेगा पत्ता में, है ना, छेद रहेगा, वहीं से जो है गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रंध्र। आइए हम लोग आते हैं 30 नंबर प्रश्न पे। 30 नंबर प्रश्न है, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। देखिए हृदय से हम लोग क्या करते हैं, रक्त को चारों तरफ फैलाते हैं, ठीक है, संपूर्ण शरीर में, यानी पूरा शरीर में पंप किया जाता है, ठीक है। तो यह है किसके द्वारा ये पंपिंग किया जाता है? पहला ऑप्शन दिया है फेफड़ों द्वारा, बी में दिया है नीले द्वारा, सी में दिया हुआ है अलिंदो द्वारा, और डी में दिया है इनमें सभी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अलिंदो द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, कौन सा हार्मोन पादप पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? पत्तियों को मुरझाने के लिए कौन उत्तरदायी है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है ऑक्सिन, दूसरा दिया है साइटोकाइनिन, तीसरा दिया हुआ है FCC अम्ल, तीसरा डी में दिया हुआ है जेबरेलिन। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा FCC अम्ल, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 में। क्वेश्चन नंबर 32 है, जड़ का अधोगामी वृद्धि है। बताइए जल का अधोगामी वृद्धि है। यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा गुरुत्वानुवर्तन, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग आते हैं 33वें प्रश्न में। देखिए पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क ये किसका हिस्सा है, ये पूछा जा रहा है। ये तीनों जो है ये किसका हिस्सा है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है, बी में दिया हुआ है मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है, सी में दिया हुआ है पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा है, और डी में दिया हुआ है प्रमस्तिष्क का हिस्सा है।
ये जो पोन्स मेडुला और जो अनुमस्तिष्क है वो पक्ष मस्तिष्क का हिस्सा है, यानी हमारे जो माथा है यानी हमारा जो मस्तिष्क है उसका पीछे वाला भाग का ये हिस्सा है, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए आते हैं हम लोग प्रश्न 34 पे। निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है, बताइए कौन है जो अनैच्छिक क्रिया नहीं है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है ओमन, दूसरा चबाना, तीसरा लार का आना और डी दिया हृदय का धड़कना। तो यहाँ पर अनैच्छिक क्रिया जो नहीं है वो है चबाना। चबाना एक अनैच्छिक क्रिया नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनैच्छिक क्रिया मतलब क्या है, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वो ऑटोमेटिक होगा, जैसे कि छींकना है ना, इसको हम छींकना हम लोग या दिल का धड़कना, ये हम लोग के हिसाब से नहीं होता है, ठीक है। ये हिचकी आना, छींकना, ये सब अनैच्छिक क्रिया होता है, ठीक है। ये हमारे से ये कंट्रोल नहीं होता है। देखते होंगे जब छींक आता होगा तो उसका रोक नहीं पाते होंगे ना, आपको छींकना ही पड़ेगा। इसको हम लोग दूसरे हम लोग कहते हैं अनैच्छिक क्रिया, ठीक है। आते हैं हम लोग 35वां प्रश्न पे। अलैंगिक जनन का मुकुलन द्वारा होता है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, ये कहाँ होता है, अमीबा में होता है या ईस्ट में होता है या प्लेज्मोडियम में होता है या लेशमानिया में होता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ईस्ट में। ईस्ट में क्या होता है, अलैंगिक जनन का द्वारा मुकुलन होता है, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, ईस्ट में। 36वां प्रश्न है शुक्राणु का निर्माण होता है, शुक्राणु कहाँ पर बनता है, बताइए। आपको पता होगा शुक्राणु जो है वो नर में पाया जाता है, लड़का में पाया जाता है, तो वो कहाँ पर बनता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वृषण में, है ना, वृषण में बनेगा। ऑप्शन नंबर जो है ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं हम लोग 37वां प्रश्न पे। 37वां प्रश्न है पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है। तो ये पुष्प का वो कौन सा भाग है जिससे फल बनता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है परागकोश, दूसरा दिया हुआ है वर्तिकाग्र, सीम दिया हुआ है वर्तिका और डिम दिया हुआ है अंडाशय। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अंडाशय। पुष्प में का क्वेश्चन क्या बोला, पुष्प का कौन सा भाग में फल बनता है, तो अंडाशय में बनता है ना। ऑप्शन नंबर जो है डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। 38वां प्रश्न है लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, ठीक है। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है किसमें, पुरुष में, स्त्री में, पुरुष और स्त्री दोनों में या किसी में नहीं। तो इसका आंसर जो होगा वो पुरुष और स्त्री दोनों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट है 29वां प्रश्न है मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों में कितने युग्म होते हैं, यानी कितने जोड़ा पाया जाता है गुणसूत्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 23, ठीक है, 23 जोड़ा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। जोड़ा में पूछेगा तो 23, यानी युग में पूछेगा तो 23। अगर युग में नहीं रहा तो बोलेगा कितना पाया जाता है तो इसको 2 गुना कर दीजिए, ठीक है, तो 46 हो जाएगा। अगर जोड़ा में पूछेगा तो 23 होगा, ठीक है। आते हैं हम लोग 40वां प्रश्न। निम्न में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नकरणीय पदार्थ है, बताइए किसमें सिर्फ जैव निम्नकरणीय पदार्थ है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर होगा केक, लकड़ी और घास होगा, है ना। ऑप्शन नंबर जो है डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, ठीक है, और वीडियो को लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, है ना, इसको भूलिएगा नहीं। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट मॉडल सेट में, यानी मॉडल सेट 5 में, और हम लोग इस तरह से हम लोग का साइंस ख़त्म हो जाएगा। और आप कमेंट कीजिए इसके बाद आपको क्या चाहिए, मैथ चाहिए या सोशल साइंस चाहिए, है ना, या हिंदी चाहिए, इंग्लिश चाहिए। आपके कमेंट देख कर ही हम वीडियो बनाते हैं, ठीक है। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।